चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को 4-5 बड़ी अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी की हर खबर सबसे पहले आते हैं। दोस्तों सबसे पहला खबर ये होने वाला है, 1-2 दिन से कादर रघवानी खेसारी यादव की तरह तरह का पोस्ट कर रही है। हालांकि इन्होंने खेसारी यादव के डायरेक्टली नाम नहीं ले रही, बट खेसारी यादव पे ही पोस्ट के माध्यम से इशारा कर रही है। और आप सभी को बता दूं, ये वीडियो के माध्यम से कादर रघवानी इशारा शर्म में खेसारी यादव को लपेट लिया। कादर रघवानी का कहना यह है कि जब इनको इतना ही अपने गांव से प्यार था तो क्यों बीवी बच्चों के साथ बाहर चले गए, यानी मुंबई चले गए। कादर रघवानी ने यह भी बोला है कि मैं चाहती हूँ कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह इशारा किसको किया जा रहा है। तो चलिए, अब कादर रघवानी कुछ भी करे, कुछ भी बोले, इफेक्ट कोई पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कल वोटिंग होने वाला है छपरा विधानसभा में। जी हाँ दोस्तों, कल ही वोटिंग होगा छपरा विधानसभा में। और आप सभी को बता दूं कि कल बिहार में विधानसभा का पहला चरण में वोटिंग होने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की ओर। तो वह आदमी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, अगर आप लोग वोट देंगे जिताएंगे तो वह आदमी फरार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आमने सिंह ने यही बोला है कि उस आदमी को आप लोग वोट देते हैं, जिताते हैं, तो वह आदमी जीत के भाग जाएंगे। और आमने सिंह ने यह भी बोला है कि उनके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। और आमने सिंह ने यह भी बोला कि जो आप सभी क्षेत्र में हमेशा रहता है, आप लोग उसी को जिताइए। और आदमी सिर्फ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जैसे ही जीतेगा वह फरार हो जाएंगे। बाकी आमनी सिंह के इस बयान के बारे में आप सभी को क्या कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते तीसरी अपडेट की ओर। तो कल खेसारी यादव और राखी गुप्ता की छपरा विधानसभा में रोड शो था, और रोड शो के इन दोनों लोगों का आमने सामने मुलाकात हो गया। खेसारी यादव और राखी गुप्ता के प्रणाम करते हुए, प्रणाम दीदी, और आशीर्वाद लेते हुए खेसारी यादव, जी हाँ दोस्तों, हंसते और मुस्कुराते हुए खेसारी यादव प्रणाम करते हुए राखी गुप्ता को। और राखी गुप्ता के समर्थक लोग जो चुनाव प्रचार पे प्रचार होता था वो खेसारी यादव के ऊपर फेंक देते थे, और खेसारी यादव मैनेज कर लेते हैं और समर्थक लोग को वहां पे पर्चा वर्चा के फिर बाद में हटा देते। तो बाकी कोई आफत सुफरी नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। लग तो ऐसा रहा था कि बवाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाकी खेसारी यादव गाड़ी वाले को बोलते हुए आराम आराम से आगे बढ़िए। राखी गुप्ता के चुनाव प्रचार में थे जो प्रयागराज गाना गाए थे, और आलोक कुमार, आमनी सिंह और बीना मानवी। तो चलिए आगे लास्ट अपडेट की ओर बात कर लेते हैं। तो कल पवन सिंह का एक नया गाना सभी के बीच आया, जिस गाने का नाम था एक ब्यारी सौ बारी। जी हाँ दोस्तों, गाने का नाम था एक ब्यारी सौ बारी। और पवन सिंह का यह गाना जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि 15 लाख से ऊपर व्यू क्रॉस कर लिया गया, जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और पवन सिंह का यह गाना 7 नंबर में भी ट्रेंड भी कर रहा है दोस्तों। और अगर ऐसा इस गाने पे तेजी से व्यू मिलता रहेगा तो यह गाना शाम तक 1 नंबर में ट्रेंडिंग भी आ सकता है। बाकी सभी को क्या लगता है, पवन सिंह का यह गाना 1 नंबर में ट्रेंडिंग आ सकता है या नहीं आ सकता? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और 3-4 अपडेट आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।